कार्य ऊर्जा शक्ति पार्ट 2, इससे रिलेटेड स्थितिज ऊर्जा। देखिए, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी पिंड की स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन होने के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है उसे उस पिंड का हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई वस्तु छत पर रखी गई है। उस वस्तु का द्रव्यमान है 20 किलोग्राम और भूमि तल से वह 20 मीटर की ऊंचाई पर है। तो उस वक्त उस पिंड पर स्थितिज ऊर्जा ही कार्य करेगा। ठीक है। मान लीजिए छत के ऊपर एक टंकी रखी गई है। उस टंकी में जल का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। वह भूमि तल से 100 मीटर की ऊंचाई पर रखी गई है। तो उस वक्त जो उस पिंड पर ऊर्जा कार्य करेगा उससे हम स्थितिज ऊर्जा ही कहेंगे। ठीक है ना। यह पिंडों का द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और उसके ऊंचाई के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर या फिर जूल होता है, जबकि सीजीएस यूनिट अर्ग होता है, जहां पर 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होते हैं और 1 अर्ग बराबर 10⁻−7 जूल होते हैं। इसका डायमेंशन ml² T−2 होता है। दुनिया में जितनी भी सारी ऊर्जाएं हैं सबका डायमेंशन ml² T−2 होता है। सभी अदिश राशि होती हैं, सभी का एसआई मात्रक जूल या फिर न्यूटन मीटर होता है, जबकि सीजीएस यूनिट अर्ग होता है, जहां 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग और 1 अर्ग बराबर 10⁻−7 जूल होते हैं। ठीक है। यह एक अदिश राशि। इसका पहले डिफिनेशन नोट कर लीजिए। चलिए इसका डिफिनेशन नोट करिए। इसका एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और इससे रिलेटेड फार्मूला भी हमने यहाँ पर लिखा है, P=mgh, जहाँ m जो है आपका मास ऑफ ऑर्बिट है, मतलब किसी पिंड का द्रव्यमान है। ठीक है ना। स्मॉल g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थात गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल h हाइट ऑफ ऑर्बिट अर्थात पिंड की ऊंचाई है भूमि तल से। ठीक है ना। विशेष परिस्थिति में अगर मान लीजिए ये फॉर्मूला कार्य नहीं कर रहा है तो वहां पर हम हाफ KL² या फिर हाफ FL का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। चलिए इतना पहले नोट करिए। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद का टॉपिक है शक्ति अर्थात पावर। देखिए, प्रति सेकंड किसी पिंड के कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं अर्थात पावर कहते हैं। ठीक है। यदि कोई पिंड प्रति इकाई समयांतराल में जितना कार्य को संपादित करता है उस पिंड के कार्य करने की दर को हम लोग पावर कहते हैं अर्थात शक्ति कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। जाहिर सी बात है कि अगर कार्य अदिश राशि है, शक्ति भी अदिश राशि ही होगा। इसका एसआई यूनिट न्यूटन मीटर पर सेकेंड या जूल पर सेकेंड या फिर वाट होता है। ठीक है। इसका डायमेंशन ml² T−3 होता है। इसका पहले डिफिनेशन नोट करिए। इसके बाद चलिए इसका डिफिनेशन लिखिए। इसका एसआई यूनिट लिखिए। इसका डायमेंशन लिखिए। हो गया। इसका देखिए एक इसका अन्य मात्रक भी होता है, किलोवाट, जहाँ 1 किलोवाट बराबर 10⁻3 वाट होता है। मेगावाट, जहाँ 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट, या फिर अश्व शक्ति जिसको हम लोग एचपी बोलते हैं, हॉर्स पावर, जहाँ 1 HP = 746 वाट भी होता है। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाएगा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो किलोवाट घंटा जो है कार्य अथवा ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ठीक है। यहां तक क्लियर है। नोट करिए पहले इतना। देखिए, मैं मनीष सर आपके अपने चैनल चौरसिया मैथमेटिक्स 2.0 में स्वागत करता हूं। ये फिजिक्स से रिलेटेड थ्योरी है। इससे रिलेटेड जल्द ही आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे पार्ट 3 में। अगर पार्ट 1 इसका वर्क एनर्जी एंड पावर का पार्ट 1 आपने मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल चौरसिया मैथमेटिक्स 2.0 पर जा करके उसको पढ़ सकते हैं। वहां पर प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित सारी घटनाएं को डाली गई है। विद्युत धारा, प्रतिरोध, विभव, विभवांतर, ओम का नियम, उष्मीय प्रभाव जूल का, उससे रिलेटेड थ्योरी और न्यूमेरिकल सब डाले गए हैं चौरसिया मैथमेटिक्स 2.0 पर। आईसी का मैथमेटिक्स भी डाला गया है, त्रिकोणमिति, समाकलन, अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग। ठीक है।
अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वहां पर पढ़ें। देखिए पार्ट 1 में हमने पिछले रोज पढ़ाया था कार्य। यदि किसी पिंड पर कोई बल आरोपित किया जाता है और आरोपित बल के कारण वह पिंड में विस्थापन उत्पन्न होता है, तो पिंड पर आरोपित बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को हम लोग कार्य कहते हैं, ठीक है ना। फिर से इसको रिवीजन कर लीजिए। इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर या फिर जूल, डायमेंशन ml² T-इनवर्स 2 होता है। इसको W से इंडिकेट किया जाता है, जहां W बराबर Fs cos थीटा। यह एक अदिश राशि है, या जहाँ 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, 1 अर्ग बराबर 10⁻7 जूल होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे ऊर्जा, आगे बढ़ते हैं तो ऊर्जा अर्थात एनर्जी, किसी पिंड के द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस पिंड का हम ऊर्जा कहते हैं अर्थात एनर्जी कहते हैं। यह भी एक अदिश राशि है। इसका ऐसा यूनिट डायमेंशन वही होता है जो कार्य का होता है, ठीक है। इसका डायमेंशन ml² T-इनवर्स 2 होता है। ऊर्जा निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। एक होता है गतिज ऊर्जा, नंबर 2 होता है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसको बोलेंगे? यदि किसी पिंड गतिशील अवस्था में है तो उसकी गतिशील अवस्था में के कारण जो कार्य करने की जो क्षमता प्राप्त होती है उसे उस पिंड का हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे चलता हुआ कार, ठीक है, दौड़ता हुआ बालक, इसमें गतिज ऊर्जा ही प्राप्त होगा, ठीक है। देखिए गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं इंग्लिश में। इसे के से इंडिकेट करते हैं, जहाँ के बराबर हाफ mv² या फिर p²/2m होता है, जहाँ p आपका मोमेंटम है, मोमेंटम अर्थात संवेग, और m है जो आपका मास ऑफ ऑर्बिट है अर्थात पिंड का द्रव्यमान है, v आपका वेलोसिटी है अर्थात वेग है पिंड का। कहा जाता है कि यदि किसी पिंड का वेग 4 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना गुना बढ़ जाता है? यदि किसी पिंड का वेग को 4 गुना कर दिया जाता है तो उस पिंड का गतिज ऊर्जा 16 गुना हो जाती है, ठीक है। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाता है तो उस अवस्था में उस पिंड की गतिज ऊर्जा भी 2 गुना हो जाती है। और यदि किसी पिंड का संवेग 4 गुना कर दिया जाता है या फिर 2 गुना कर दिया जाता है, तो संवेग अगर 4 गुना कर दिया जाता है तो पिंड की गतिज ऊर्जा 16 गुना हो जाती है, और 2 गुना कर दीजिएगा तो 4 गुना हो जाती है, ठीक है। मतलब कि संवेग और वेग गतिज ऊर्जा जो होते हैं किस पिंड के संवेग और वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ये संबंध है, इसके बीच का रिलेशन है। यहाँ तक हमने पिछले रोज इस पार्ट से संबंधित थ्योरी को पढ़ाया था, और आज स्थितिज ऊर्जा पढ़े ही हैं कि किसी पिंड की स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन होने के कारण जो कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है उसे उस पिंड का हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए पिछले रोज हमने चंद्रमा का प्लान वेग छूट गया था। देखिए चंद्रमा का प्लान वेग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। और सूर्य का प्लान वेग अर्थात एस्केप वेलोसिटी 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। देखिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। इसका कारण यह है कि जैसे सूर्य से किरणें निकलकर चंद्रमा की सतह पर पड़ती है तो गैसों के कण चंद्रमा के प्लान वेग को प्राप्त कर लेते हैं, और प्लान वेग को प्राप्त करके वह वहां से परावर्तित हो जाता है। परावर्तित होने के कारण उसकी क्षेत्रफल से ही बाहर, उसके एरिया से बाहर निकल जाता है। जब एरिया से बाहर निकल जाते हैं तो वहां पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, क्योंकि चंद्रमा का प्लान वेग बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। सूर्य का प्लान वेग जो होता है एस्केप वेलोसिटी 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। सूर्य के प्लान वेग 42 किलोमीटर पर सेकेंड, और वहीं पृथ्वी के बात कर दिया जाए, जिक्र किया जाए तो पृथ्वी का प्लान वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पृथ्वी पर से अगर किसी रॉकेट या फिर मिसाइल को ऊपर भेजा जाता है, लॉन्च किया जाता है, तो उसे पृथ्वी की प्लान वेग के द्वारा ही भेजा जाता है, अर्थात वह पिंड 1 सेकेंड में पर सेकेंड 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से गतिशील अवस्था में रहती है, तभी वह पिंड पृथ्वी तल से बाहर निकल पाती है। अन्यथा वो ज्यों कहते हैं पृथ्वी तल पर ही रह जाती है, ठीक है। आज के चैप्टर में हमने आपको गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, शक्ति, इसका SI यूनिट से रिलेटेड सारे बात को बतलाई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम है चौरसिया मैथमेटिक्स 2.0, जो पहले से ही यूट्यूब पर अपलोड है, ठीक है। ये जो है हमारा फेसबुक पर भी आपको मिलेंगे इस तरह का वीडियो, ठीक है। आपको जहाँ सही पढ़ना है पढ़िए,
वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को शेयर भी करें अगर आप हमारा हेल्प करना चाहते हैं तो। चलिए आज का क्लास यहीं पर स्थगित करते हैं, ठीक है ना बाबू? ठीक है, चलिए अगले दिन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे।